खिलल बा तो चलो निहार मिले के चाहे। अब फिर इतनी जैसा सुंदर लड़की मिलल तो मनुअल मेरा जैसा भतार मिले के चाहे। अब उसके पास जो लड़की है प्रिया रॉय, मैं खुलेआम बोल रही हूँ कि एक नंबर की हरामी लड़की होगी, ठीक है। वो भी मेरे पास फ़ोन किए, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, मैंने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में किए करके रखी हूँ, ठीक है। मैं आपको दिल जो है ना, दिल मेरा रो रहा है। ऐसे ऐसे कलाकार का मुंह पे काला पोत के ना पूरा पटना घुमाएंगे हम, याद रखिएगा सर। उसके बाद क्या, वो मुझे झिड़कानी कर रहा था, बोल रहा था कि अगर तुमको काम करना है ना तो तुम मेरे बेड पर आओ। अच्छा है ना, वो भी तो मेरे हाथ पकड़े हैं। अच्छा, रूम पे आए और डायरेक्ट आपका हाथ? जी हाँ सर, वो तो एक मान लीजिए कि मुंह से इतना खराब आ रहा है ना सर, गाली आ रहा है मुंह से, बट हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं सर अपने। मैसेज पढ़ लीजिए क्या लिखा है, आप खुद पढ़िए। ये वाला जी। वक्त तेरा जैसा 75 उनके पास है, भरम में मत रहो, तुमसे पहले खुशी, रिया, चांदनी, पूजा, तुम और अभी प्रिया ऑलरेडी उनके पास है। ये देखिए, सिर्फ उसका मकसद ये था ना सर कि वो मुझे बोल रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मतलब कि मन करता है कि तुम मेरी जीएफ बन के रहो, मैं तुम्हें कहीं काम नहीं करूँगा, तुम मेरे पास रहना, तुम घर जाना, घूमने का मन होगा तुम घर जाना, फिर मेरे पास आ जाना। हम आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम सिवान जिला में आए हुए हैं। हमारे साथ बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस, मॉडल के नाम से आप लोग जानते हैं, प्रीति राज जी मौजूद हैं और हाल ही में ये पटना गई थी। इनके साथ क्या कुछ हुआ उसी विषय पर बातचीत करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत बटे। क्या कुछ हुआ था? पटना गई थी, पटना शूटिंग के दौरान गई थी, तो आपके साथ क्या हुआ था? शुरुआत से मैं बता देना चाहती हूँ कि 12 मार्च को मुझे 1:30 बजे करीब मैसेज किए थे, जिसमें हाय हेलो को लिखकर, और उसके बाद से वो मुझे बोले थे कि आप वीडियो बनाते हैं। मैं बोली कि हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ। तो वो बोले कि मोनू अलबेला सिंगर बोले कि आप मेरे पास आइए पटना, आपको एल्बम शूटिंग में काम देंगे, ठीक है। मैं पटना गई, 1 हफ्ता बाद हुआ, 1 हफ्ता मुझे सब कुछ बढ़िया लगा, ठीक लगा बात विचार में, तो मैं पटना गई। पटना जाने के बाद उसका असली इतना घटिया काला चेहरा उसका सामने आया कि मैं क्या ही बोलूं उसके बारे। ये मामला करीब 12 मार्च को आपको मैसेज किया गया? जी हाँ। 12 मार्च से आज कितना तारीख हो गया? आज 21 जून। 21 जून? 21 नहीं है सर, 17 जून है। इतना दिन बाद आपका मैटर वायरल हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ था? सर मैं सही बता रही हूँ, मम्मी कसम, मैं खुद एक बीमार थी। अच्छा। वहाँ से आने के बाद मैंने इंस्टा 12 मार्च को आपको मैसेज किया गया, फिर आप पटना गई? जी हाँ, पटना। किस तारीख को पटना गई थी? मैं पटना 12 मार्च को किए, मैं 21 तारीख को पटना निकल गई थी। 21 मार्च? जी हाँ, मैं मार्च को निकल गई थी। फिर मतलब कि ज़्यादा दिन मैं नहीं रुकूंगी, कम से कम क्या कहकर वो बुलाए थे आपको? वो मुझे क्या कह के बुलाए थे, एल्बम शूटिंग करने के लिए बोले थे। आप बोले थे कि आप आइए हमारे पास काम कीजिए, और बाद किस चीज़ का काम? एल्बम का। अच्छा। और उसके बाद से मैं आपको खेसारी के साथ काम कराऊंगा। खेसारी लाल यादव जो भी आजकल ट्रेंडिंग है। हाँ। ट्रेंडिंग इंसर कराते हैं। तो फिर आप पटना गई, पटना जाने के बाद उनके साथ भेंट हुआ? भेंट कहाँ हुआ? सर वो डायरेक्टली वो अपने रूम पे लेके गए, मीठापुर 2 नंबर गली। अच्छा जी। रूम पर लेकर गए, उसके बाद कितना दिन उनके साथ रूम पे रही आप? लगभग सर ज़्यादा नहीं रुके, 17-18 दिन रुके होंगे सर। 17-18 दिन? जी। उसके बाद 17-18 दिन के अंदर जिस लालच से आपको बुलाया गया था कि आइए आपको एल्बम में काम दिवाते हैं, तो 17-18 दिन के अंदर आप एल्बम में काम किए या नहीं? सर 4 रील्स होगा मात्र उसके आईडी पे, मेरा वीडियो होगा। अच्छा, एल्बम के थी बुलाकर आपके साथ रील बनाए वो? जी, 4 रील्स बनाए। उसके बाद से वो सिर्फ उसका मकसद ये था ना सर कि वो मुझे बोल रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मतलब कि मन करता है कि तुम मेरी जीएफ बन के रहो, मैं तुम्हें कहीं काम नहीं करूँगा, तुम मेरे पास रहना, तुम घर जाना, घूमने का मन होगा तुम घर जाना, फिर मेरे पास आ जाना। हम बोले कि हम काम के लिए आए ना जी, कि जीएफ बने आए आपका। देखिए 12 मार्च को इनको मैसेज आता है, 21 मार्च को ये पटना जाती हैं। पटना जाने के बाद 17-18 दिन उनके मनु अलबेला, जो आजकल ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के नाम लेकर गाना काफ़ी वायरल हो रहा है, और 17-18 दिन उनके साथ ये रूम पे रही। फिर उसके बाद 17-18 दिन के अंदर 4 रील बना और लालच दिया गया था कि आपको एल्बम में काम कराऊंगा। एल्बम में काम भी नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद क्या, वो मुझे झिड़कानी कर रहा था, बोल रहा था कि अगर तुमको काम करना है ना तो तुम मेरे बेड पर आओ। अच्छा, बेड पर आओ। सच्ची माँ कसम मैं बोल रही हूँ। जाते जाते बात हुआ कि 17-18 दिन बीत जाने के बाद? नहीं सर, मैं यहाँ से गई,
2-3 दिन के बाद मैंने व्यवहार उसका चेंज हो गया। उस शूटिंग के सेट पे गया था, मुझे मैसेज करा था, आई मिस यू प्रीति, मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही है। मैंने मैसेज देखा, तुरंत ही मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि तुम मुझे ये मैसेज क्यों किए, किस अधिकार से तुमने मुझे मैसेज किया। तो बोला कि क्या करे, दिल नहीं लग रहा है, शूटिंग करके तुरंत हम मतलब आ जाते हैं शाम को रूम पे। मैं बोले कि तुम अपना काम करो ना, तुम अपने काम के लिए गए, तुम काम करो, अब मैं भी अपने काम के लिए आई हूँ, मुझे काम करने दो, ठीक है। और उसके बाद से एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ, सब दर्शक लोग को मैं ये बता देना चाहती हूँ, वो अपना घर का काम निकालने के लिए मुझे बुलाया था। अच्छा, घर का काम करवाने के लिए? जी। अच्छा, कि उसका चूल्हा चाकी बर्तन घर का पोछा सारा काम मैं उसका करूँ। क्या सर मैं वही आपको लगती हूँ? नहीं तो मान लीजिए कि आपको लाइन अप कौन किए थे कि आप अच्छा, बात तो आप उनसे हुआ था, ठीक, आप उनके पास गई, फिर आपको एल्बम शूटिंग का लालच दिया गया, वो भी नहीं हुआ, फिर आपको जीएफ बनाने के लिए बोले, फिर आपको घर के काम कराने के लिए बोले, ये सब। सर कहाँ घर का काम कराने के लिए बोले, नहीं, घर का काम करना भी पड़ता था सर, धमकी दे के करवाता था मुझे काम। अच्छा, धमकी भी देते थे? जी सर। क्या बोलते थे? बोलते कि तुम यहाँ पे हो तो तुमको करना ही पड़ेगा काम। आखिर क्यों? हाँ, आखिर क्यों? नौकर ना सर, समझे, नौकर था ना वहाँ पे, हम नौकर ना मुझे समझता था, तभी ना बोलता था कि हाँ तुम मेरे घर का चूल्हा से करो, इसलिए कहते जी हम। अच्छा, कब से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं? 2018 से हूँ मैं। जैसे लाइक्स टिकटॉक में से मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा अच्छा खासा फॉलोवर 4 लाख था टिकटॉक पे। मतलब कि जो बैंड हो गया, मतलब सपना भी टूट गया उस टाइम। फिर मैंने हिम्मत बांध कर मैं काम करी, धीरे धीरे उस से कॉमेडी में की, कृष्णा जी के पास बहुत ऐसे, या फिर जेपी यादव के पास की, उसको छोटे छोटे कलाकार के पास, उसके बाद रील्स बनाते। उसके बाद से मोनू अलबेला मुझे मैसेज करते हैं, उसके बाद से तो सर अब दिल पर से उतर ही गया है सर। अच्छा, आप लोग को एक बात बोलेंगे, बुरा मत मानिएगा, आप लोग क्या सोचकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आती हैं? सर देखिए, किसी का भी एक ख्वाहिश होता है, किसी का भी एक सपना होता है। मुझे थोड़ी ना पता था कि भाई ये नरके है। मान लीजिए कि आप 2018 से है, तो आपको तो इतना दिन के अंदर नहीं मालूम चला? नहीं सर, क्योंकि मैं यही लोकल में काम करती थी, जेपी यादव कृष्णा लोकल का ना है जी। अच्छा, पटना आपको बुलाए तो आप अकेले चली गई? जी हाँ सर, उस टाइम मेरी मम्मी की तबीयत खराब था, इसलिए मैं नहीं लेके जा पाई उनको। मान लीजिए लेके जाना रिस्क हो जाना, कुछ हो जाए तो फिर क्या कर सकती हूँ, मम्मी है। नहीं तो मान लीजिए कि देखिए, आप लोग को देखिए, जो लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो लोग रील से वायरल हो रहे हैं, रील बना रहे हैं, लड़की लोग के लिए बोल रहे हैं, अगर कोई भी बोला है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो आप लोग अपने साथ गर्जीवन को अथवा कोई भी हो, आप लोग लेकर जाइए। नहीं तो आज जैसे इनके साथ हुआ है, इनको शोषण किया गया, घर का काम करवाया गया, एक सिंगर बुलाकर एल्बम में शूटिंग करवाने के लिए बुलाए, उसके बाद जीएफ बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये उधर से भागकर। अच्छा, आप घर पे कब आई? सर मैं घर पे आई थी 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को? जी, 2 अप्रैल। फिर अब इधर आवाज़ उठाना? सर मैं बोल रही हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरा आईडी है भोजपुरी एटीट्यूड रील गर्ल। मैंने उस आईडी पे अपना दवाई का भी मैंने फ़ोटो खींच के पोस्ट किया था कि देखिए। अच्छा, आपका तबीयत खराब था, इनका तबीयत खराब था। फिर क्या आप लोग ख्वाहिश लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में जाती है? अब तो आपको तो स्टार लोग से विश्वास हट गया होगा। सर विश्वास हट के तो अब चूहा बन के घर पे रह लें, इतना कर लिए, अब थोड़ा एक कलाकार के लिए हम चुप बैठ जाएं। अपना कंटेंट करेंगे ना, अपना करेंगे। अब किसी के पास हमको करने की अब इच्छा दिल नहीं है, अब अपना करेंगे खुद अपने दम पे। कि हाँ, जो लोग अब देखिए, कोई भी लड़की अगर किसी के पास काम करने के लिए जा रही है ना, तो भरोसामंद होके जा रही है, ठीक है। अब भरोसा तो तोड़ने का, कैसे तो भरोसा टूट गया वो तो मैं खुद जान सकती हूँ। तो आप लोग के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बना है। सर एक बात बोले, भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब कि मुंह से इतना ख़राब आ रहा है, नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि इतना ख़राब वर्ड आ रहा है मुख से ना, कि मैं क्या ही बोलूँ। मान लीजिए कि अब आप कौन सा काम, किस क्रिएटर पर काम करना चाहती हैं आप? अब मैं यूट्यूब के लिए कॉमेडी करूँगी, अब अपना खुद का एक एल्बम सॉन्ग वगैरह करूँगी मैं। अच्छा, मान लीजिए कि अभी तो आपका पढ़ाई भी करती हैं? नहीं सर, मैं अभी पढ़ाई नहीं करती हूँ, कुछ रीज़न है। मेरे इतना लो फैमिली है, आप घर देख सकते हैं घर मेरा कैसा है, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक गरीब घर के लड़की और कहीं ना कहीं गांव से ये लोग बिलोंग करती हैं, और एक जो रील होता है, सब लोग का इच्छा होता है कि हम वायरल होएं। वायरल होने के लिए सब लोग रील बनाते हैं, छोटे बड़े। अब कोई एक पे एक तो ये स्टार होगा ही नहीं, लेकिन
कोशिश करते हैं लोग, उसी में गांव से निकलकर लड़की लोग जाती है जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री में शोषण किया जा रहा है, बेड शेयर करने के लिए बोला जा रहा है, काम करने के लालच देकर और काम करने के लिए बुलाकर और उसके बाद फिर जीएफ बनाना। ये कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और इनका घर दिखाने के लिए कोशिश करेंगे हम। देखिए ये इनका यही घर है, कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए। ये लोग परिवार फैमिली से हैं और ये इनके एक ख्वाहिश है कि वायरल होने के लिए, लेकिन फिर भी ये शोषण, ये घर देख लीजिए। और क्या कहा जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए दुर्भाग्य है कि लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी है, कोई लड़की के पास जाया जाए, अगर आजकल वायरल होने के लिए अगर जा रही हैं वो लोग, तो उन लोग को शोषण किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनको टॉर्चर किया जाता है, अगर कोई आवाज़ नहीं उठाता है तो वहीं वायरल हो जाता है। ये बात सही है? मुझे फ़ोन भी किया जा रहा है। मोनू अलबेला मेरी मम्मी को फ़ोन किया था। मैंने ये कहना चाहती हूँ कि तुम किस मुख से फ़ोन की मेरी फैमिली के पास? अच्छा हाँ, अब उसके पास जो लड़की है प्रिया रॉय, मैं खुलेआम बोल रही हूँ कि 1 नंबर की हरामी लड़की होगी, ठीक है। वो भी मेरे पास फ़ोन किए, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। मैंने उसका नाम ब्लैक लिस्ट में करके रखी हूँ, ठीक है। फ़ोन करके क्या बोला जा रहा था? सर मैं फ़ोन उठाऊँ क्यों उसका? हाँ अच्छा, क्या उसके मैं क्या हूँ कि मैं इसका फ़ोन उठाऊँ? हाँ देखिए, मैं खुद दिखा देना चाहिए, रिकॉर्डिंग भी है उसका मेरे पास। रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए कि उनके एंकर आकाश बाबा क्या बोल रहे हैं। ये नहीं ना कोई कहेगा कि दूसरे वीडियो में दिखा है, इस वीडियो में क्यों नहीं वॉइस कवर दिखाएं। मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये आकाश बाबा है कौन? मोनू अलबेला के खास आदमी एंकर आकाश बाबा, जो कि हर एक स्टेज शो में वो जाते हैं। अच्छा, आपको डायरेक्ट मोनू अलबेला से संपर्क हुआ था कि आकाश बाबा के थ्रू हुआ था? डायरेक्ट मोनू अलबेला, मैंने वीडियो कॉल पे तो फिर आकाश बाबा से संपर्क कैसे हुआ? सर वो रूम पे आते हैं ना, वो भी तो मेरा हाथ पकड़े हैं। अच्छा, रूम पे आए और डायरेक्ट आपका हाथ? जी हाँ सर, वो तो एक मान लीजिए कि मुंह से इतना खराब आ रहा है ना सर, गाली आ रहा है मुझ से, बट हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं सर अपने आप को। दिल जो है ना, दिल मेरा रो रहा है। ऐसे ऐसे कलाकार का मुंह पे काला पोत के ना पूरा पटना घुमाएंगे हम, याद रखिएगा। हम चुप होने में से नहीं है सर। अच्छा, ले लेनी मोबाइल। ये रिकॉर्डिंग कब का है? हाँ, ये सर हम रिकॉर्डिंग भेजे कौन हैं। मॉडल हटे? सैमसंग हमरा खनी कोई पार्टी दे। हेलो, का कोई पार्टी दे पापा? जब कोई तब दे दे, हम अभी दे दे। हम अभी कैसे दे पापा? अरे जब जहाँ बने उजवा कहा लगे, अमेजन से कहा लगे डिलीवरी भेजवा दे। बाप रे बाप, रह दी बाबा, आम सम पटना तो पार्टी देम रहुआ। दिल मिलल बता दिलदार मिले के चाहिए। अच्छा जी। फूल खिलल बा तो चौनिहार मिले के चाहिए। हाँ। अब प्रीति जी सब सुंदर लड़की मिलल तो मोनू अलबेला जी सब दातार मिले के चाहिए। अच्छा, इसके आगे क्या बात हुआ वो भी तो जाने। इसका सर देखिए, नहीं देखिए एक बात हाँ सर, सुनिए, इसके आगे क्या बात? अरे हंसी मजाक हुआ है सर कि ये बात को हम रिकॉर्डिंग करने के लिए हंस रहे नहीं, थे। देखिए आप देखिए लीजिए, सुना हाँ, देता सुनाइए हूँ। थोड़ा, क्योंकि पूरा सही बात हुआ है बात तो है। पूरा सुनाइएगा ना। दिल्ली गए थे ना, तब का ही बात है। अब को कहा चल बा बाबा सब रहुआ कृपा से ठीक बा। हाल और चाल डे नाइट शूट होत रहुए या शूटिंग होत रहुए। क्या हुआ था कि मैं शूटिंग सेट पर गई थी, तो मुझे कि आकाश बाबा का फ़ोन आया था, तो मैंने उनसे रिकॉर्डिंग भी किया। देखिए सर, मेरा आदत है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, कोई भी हो। मान लीजिए कोई कल हो के मुझे ब्लेम कर रहे हैं, कोई चीज़ का टारगेट। आप लोग को नहीं लगता है, मान लीजिए कि देखिए एक बात बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, जब वो इतना शब्द बात बोले, भोजपुरी में ये सब चलता है ठीक ना, लेकिन जब इतना शब्द बात बोले तो आप हंस रही हैं। सर रिकॉर्डिंग की है जानबूझकर, अच्छा। ठीक है, तो हंसना भी तो एक जरूरी चीज़ है ना। मान लीजिए हंस रहे हैं तब अगला आदमी को डाउट नहीं होगा। आप उसी समय जवाब नहीं दे सकती थी? सर क्या क्या ऐसा वर्ड जवाब क्यों दे बोल रहे हैं आप? सर उसको क्या जवाब दे हम बताइए आप। सबसे पहले जो इंसान मुझे ब्लेम कर रहा है, जो इंसान मुझे डरा रहा है, सर अगर मैंने कुछ गलत किया ना तो आप कहिएगा। हंसना भी कोई चीज़ बुरी नहीं है सर। नहीं है, लेकिन ऐसा बात अगर वो लोग बोल रहे हैं कॉल पे, चाहे जो कुछ भी बात बोल रहे हैं, तो आप लोग को तुरंत जवाब देना चाहिए। नहीं तो फिर आप ये सब बात बोलने का फायदा ही क्या? मान लीजिए कि कोई भी रिकॉर्डिंग सुनेगा तो ये यही बोलेगा कि मान लीजिए कि तो ये भी मैसेज आप पढ़ लीजिए।
मैसेज पढ़ लीजिए क्या लिखा है, आप खुद पढ़िए। ये वाला जी। वक्त तेरा जैसा 75 उनके पास है, हरम में मत रहो, तुमसे पहले खुशी, रिया, चांदनी, पूजा, तुम और अभी प्रिया ऑलरेडी उनके पास है। ये देखिए क्या लिखा है, जाओ जाकर देख लो। जाओ जाकर देख लो। अच्छा, तो ये आप सबका बातचीत होता है, लेकिन फिर आप लोग को ये कहीं ना कहीं आपका लगाव होगा मनु अलबेला से कुछ दिन पहले, सर क्योंकि लगाव जैसा कि मतलब बात आप मैसेज में है, इस मैसेज से तो यही लग रहा है। सर क्या चीज़ का लगाव है, कोई प्रूफ है आपके पास? मान लीजिए हाँ सर ना, देखिए सर उसके बाद रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे, मतलब कि एक चीज़ होता है कि मतलब कि नहीं हंसेंगे तो मुझ पर डाउट भी करेगा सर। और रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग किस लिए कर रहे हैं सर? मान लीजिए कोई कल हमको कोई कुछ बोलेगा तो रिकॉर्डिंग तो सुना सकते हैं ना सर, जैसे कि आपको सुना रहे हैं, कुछ हुआ है तभी ना आपको रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं सर। चलिए, ये भोजपुरी का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे कर्मकांड भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, और ऐसे काम नहीं होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। छोटे छोटे लड़कियां जो लोग आ रही है, क्या कहिएगा आपके बाद, जो लड़कियां भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी लोग का ख्वाहिश है कि पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल, पवन सिंह के साथ काम करेंगे, लेकिन फिर उन लोग के पास भी जाने पर तो ये ऑप्शन आ सकता है। जी हाँ, आ सकता है सर, मेरे पास आया है तो किसी जो लड़कियाँ आने वाली उनके पास भी आ सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब कि जो भी लड़के हैं अपना कंटेंट करें, अपने घर पे रह के करें, बट अब ऐसे कलाकार के पास काम ना करें जो कि गलत करें। अच्छा, अब मैं बता दे रही हूँ, जो रिकॉर्डिंग में मैंने हंसा है सीरियसली मैं बता देती हूँ, मैसेज में आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए मैंने जानबूझ के रिकॉर्डिंग किया है तो मुझे हंसना भी ज़रूरी था सर। अगर नहीं हंसते तो मुझे डाउट करता और फिर मुझे कुछ बोलने लगता सर। जो मान लीजिए रूम पे जो इंसान हाथ पकड़ लिया है तो आपके फ़ोन पर भी गाली दे सकता है सर, सीधी सी बात है, दे सकता है तो दे सकता है। चलिए, तो आप लोग इसी तरह चुप्पी साधे रहिए, और आपको फ़ोन पे इतना शब्द बात भी बोल रहे हैं तो आप लोग हंस रही हैं। प्लीज़ ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। और लड़की लड़के जो लोग हैं, जो लोग गांव से निकल कर आ रहे हैं, आप लोग जो लोग हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ऐसा दुर्भाग्य भोजपुरी को मत एथी कीजिए। आप भोजपुरी कहाँ जा रही है इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, और ऐसे ऐसे लड़कियों को आप लोग सपोर्ट कीजिए, नहीं कि बेड शेयर करने के लिए बोलिए। देखते रहते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।